डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है बैलड का। तो बैलड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग है, तो हम लोग शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं। और सेमेस्टर 1 के ओल्ड कोर्स में भी अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, एलिजी के हैं, एपिक के हैं, सोनेट्स के हैं, लिरिक हैं। इन सारे जो टाइप्स ऑफ पोइट्री हैं उनके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स का सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बैलड को शॉर्ट नोट्स में हम लोग कैसे लिखते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाता है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलड को समझते हैं और शॉर्ट नोट्स में हम लोग को क्या लिखना है वो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलड। बैलड पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जो बैलड है एक फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोइट्री है, ठीक है, जिसमें नैरेट की जाती है किसी कहानी को। यह एक सॉन्ग के फॉर्म में होता है और ट्रेडिशनली यह एक कहानी सुनाती है, कविता, ठीक है। इसमें कुछ थीम्स होते हैं जिसपे फोकस किया जाता है, फोकसिंग ऑन थीम्स लाइक लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर, हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी प्यार के ऊपर, ट्रेजेडी दुखांत चीज़ें जितनी होती हैं, एडवेंचर जो साहसिक घटनाएं होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत जो भी है वो ओरल ट्रेडिशन से हुई, यानी बोलकर कहानियां सुनाई जाती थी सॉन्ग के फॉर्म में, ठीक है। कब हुई थी? मेडिएवल, मध्यकालीन यूरोप में ये शुरुआत हुई थी। और बैलड जो है वो धीरे धीरे पास डाउन हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। नई पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में ये बोल बोलकर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। और ये म्यूजिक के साथ इसको गाया जाता था, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो 4 लाइन के स्टैंजाज में होती है, ठीक है। और इसका जो ये 4 लाइन जिसको क्वार्टरन कहते हैं हम लोग, 4 लाइन को, और इसमें जो राइमिंग स्कीम होता है वो ए बी या ए बी सी बी के फॉर्म में होता है। और इसको याद करना आसान हो सके इसलिए ऐसा किया गया, और इसे रिसाइट किया जा सके यानी बोल कर सुनाया जा सके, इसलिए ऐसा बनाया गया। अगर बैलाड की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी टर्म रहा है, एक म्यूजिकल फॉर्म ऑफ पोएम रहा है, ठीक है। मिडिल एजेस में भी ये प्रिजर्व किया गया ताकि लोकल लीजेंड्स को, यानी जो लोकल कहानियां थी, पौराणिक कहानियां, लीजेंड्स जिसको हम कहते हैं, या फोकलोर यानी लोक जो कहानियां हुआ करती थी उसको सुनाया जा सके, इसी से इसको प्रिजर्व किया गया, बचा कर रखा गया। अर्ली बैलाड जो है वो एनोनिमस थे, यानी इसके बारे में पता नहीं चल पाता था कि इसको बनाया किसने, लिखा किसने, या बोलकर किसने पास ऑन किया है। इसको कैरेक्टराइज किया गया सिंपल लैंग्वेज में ताकि लोग इसको समझ सकें। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर होता है इसमें, यानी बार बार किसी लाइन को रिपीट किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो सके जनरल पॉपुलेस के पास। पॉपुलेस का मतलब है आम इंसान, वहां पर आसानी से लोगों के पास यह पहुंच सके, लोग समझ सके। बहुत सारे बैलाड्स के फीचर्स होते हैं जिसमें डायलॉग्स हो सकते हैं, ड्रामेटिक इवेंट्स हो सकते हैं, और बेसिकली ये फोकस करता है सेंट्रल कैरेक्टर के फेट पर। उसमें जो मुख्य हीरो होता है ना, उसके फेट पर ये फोकस्ड होता है, ठीक है, ताकि जो लिसनर्स है, जो सुनने वाले हैं, वो एंगेज रह सकें इस कहानी के साथ इमोशनली, ठीक है, बहुत ही इमोशन के साथ जुड़े रह सके, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं। जैसे जैसे समय बीता बैलाड्स जो है वो इवॉल्व होते गए, आगे बढ़ते चले गए, और इन्हें लिखा भी गया, रिटन डाउन किया गया, और लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे, पहचानने लगे लिटरेरी जॉनरा के रूप में। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है, जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, जॉन कीट्स हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इन म्यूजिक बैलड्स आर ऑफन स्लो। अगर म्यूजिक में देखा जाए तो ये थोड़े स्लो होते हैं बैलड्स, इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं इसमें, और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो मॉडर्न फोक में भी देखा जा सकता है, कंट्री यानी देहातों में भी देखा जा सकता है, प्लस रॉक म्यूजिक में भी देखा जा सकता है। तो इस तरीके से बैलड जो है
जब रिटन फॉर्म में आए तो ये इन्फ्लुएंस अपने साथ लेके आए। ओवरऑल जो बैलेड्स हैं वो बहुत ही वर्सटाइल हुए, डिफरेंट तरीके से इनको लिखा गया और एक इंड्योरिंग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बना, यानी किसी कहानी को सुनाने का तरीका बना। ठीक है, इसमें स्टोरी टेलिंग हुई। ठीक है, इसमें मेलोडी है यानी म्यूजिक है, इमोशंस हैं, भावनाएं दिखाई जाती हैं, रेजोनेट करती हैं ऑडियंसेस को कल्चर्स और सेंचुरीज के साथ, यानी जो कल्चर में हमारी कहानियां रही हैं और जो बीते हुए सेंचुरीज में जो कहानियां रही हैं उसको बताने में ये बहुत ही कारगर साबित हुई। इसलिए इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है, ला बेले डैम सेंस मर्सी ये जो है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। द बैलड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस ये ट्रेडिशनल बैलड है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द शॉर्ट नोट ऑन बैलड। सो आई होप कि अब आप ये समझ गए होंगे, आप आसानी से इस एग्जाम में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।